चलो आज हम लोग बच्चों प्रोविजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको जर्नल से समझेंगे, जर्नल से सीखने की प्रयास करेंगे। जर्नल से प्रोविजंस की रिप्लाई कैसे आ रहा है देखो। कभी कभी क्वेश्चंस में जो प्रोविजंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जर्नल मांग दिया जाता है, रखना। तो जर्नल से आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे प्रोविजंस का। देखो इसके लिए मैं ट्रायल बैलेंस यहां पर लिया हुआ हूं जिसमें केवल दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डेटर एंड बैड डेट। डेटर का अमाउंट वही 50,000 रुपीज है और बैड डेट का अमाउंट आया हुआ है। फिर देखो डेटर एंड बैड डेट, डेटर का अमाउंट 50,000, बैड डेट का अमाउंट है 5,000। और बाकी देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑब्लिक बैड डेट लिखा हुआ है और उसमें तीन सिचुएशन देखो समझाया गया है, जो मैं पहले भी जो वीडियो बनाया लेक्चर नंबर 11, 10, 11 में भी मैं जो फॉर्मूला दिया था देखो, उसमें भी ऑप्शंस जो थे वो तीन ही थे। यहां भी जो हम लोग जर्नल के थ्रू रिप्लाई लेने जा रहे हैं इसमें भी ऑप्शन हमारा देखो तीन आ रहा है। तीन ऑप्शंस क्या क्या हैं यही हम लोग आज समझेंगे, इसी को आज हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। इसकी एंट्री सीखेंगे, एंट्री कैसे होता है। देखो मैं ये क्लियर किया था कि प्रोविजंस के बैलेंस क्या होते हैं। अगर प्रोविजंस कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए बनाए हो तो मैं उसका बैलेंस समझाया था कि क्रेडिट बैलेंस होता है। किसी भी एक्सपेंस लॉस के लिए प्रोविजंस अगर बनाए हो, किसी भी, देखो बैलेंस की बात मैं कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ प्रोविजन, बैलेंस ऑफ प्रोविजन। तो मैं इसमें समझाया था कि किसी भी फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये प्रोविजंस के क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे, क्रेडिट बैलेंस यानी माइनस। और मैं समझाया था कि फॉर इनकम एंड गेन, इनकम के लिए अगर प्रोविजन बनाया गया है तो इसके डेबिट बैलेंस शो करेंगे यानी प्लस बैलेंस। तो बैलेंस को जब जानोगे, ठीक से समझोगे, तभी ये एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। जब बैलेंस ही नहीं पकड़ोगे तो फिर एंट्री को याद करना पड़ेगा, एंट्री को रटोगे। और रटना है नहीं, याद करना नहीं है, समझना है अपने को, टॉपिक को, कॉन्सेप्ट के क्लियर करना है। देखो पहला जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं प्रोविजंस में बेटे कि व्हेन प्रोविजन इज इक्वल टू बैड डेट, बैड डेट या डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन बनाए हो तो बैड डेट और प्रोविजंस के अमाउंट को पहले कंपेयर करना है। देखो यहां लिखा हुआ है कि व्हेन प्रोविजन इज इक्वल टू बैड डेट, जब प्रोविजंस का अमाउंट और बैड डेट का अमाउंट दोनों इक्वल है। प्रोविजन का मतलब समझाया था मैं देखो, और बैड डेट का मतलब, दोनों का मतलब भी समझना है, दोनों के हिंदी मीनिंग भी समझना है। देखो मीनिंग पहले तो स्पष्ट होना चाहिए। बैड डेट का मतलब होता है देखो कंफर्म डूब जाना पैसा, बैड डेट का मतलब होता है कंफर्म डूब जाना, पैसा डूब जाना। देखो ये जो बैड डेट देख रहे हो इसका हिंदी एक पैसा डूब गया, डूब जाना, ठीक है ना, पैसा डूब जाना, कंफर्म लॉस। और प्रोविजन का मतलब क्या होता है, ये जो प्रोविजन देख रहे हो इसका मतलब क्या है, यहां जो प्रोविजन में लिखा इसका मतलब क्या है, डूबने की संभावना, डूबा नहीं है, ये संभावना को व्यक्त करता है। देखो प्रोविजन जो है डूबने की संभावना, ठीक है ना, डूबने की संभावना, डूबा नहीं है। तो प्रोविजंस और बैड डेट में डिफरेंस समझना है, दोनों की मीनिंग समझना है। बैड डेट का मतलब कंफर्म पैसा मेरा डूब गया, कितना डूब गया ये अमाउंट पता है। देखो जैसे यहां लिखा हुआ है बैड डेट 5,000 रुपीज, 50,000 का डेटर्स है, ठीक है, और 5,000 इसमें बैड डेट आया हुआ है, तो बैड डेट का कंफर्म मतलब हो गया पैसा मेरा डूब गया 5,000 रुपया, डूबने वाला नहीं है या डूबने की संभावना नहीं है। डूबने की संभावना देखो जो डेटर्स यहां बचे हुए हैं 50,000 ईयर एंड में, उसमें कुछ डूबने की संभावना है। तो जब वो नेक्स्ट ईयर में पैसा हमको मिलेगा, ठीक है ना, 1/4/2024 से तो नया साल शुरू हो जाएगा, 24-25 नया साल आ जाएगा। तो नए ईयर में जब ये डेटर से पैसा अपने को मिलना होगा तो उस समय पता चलेगा कि कौन सा डेटर मेरा पैसा डुबा रहा है, नहीं दिया। अभी तो तुम संभावना ही क्यों लगा सकते हो, मैं बोला था प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन बनाया जाता है, अनुमान के आधार पर बनाया जाता है, अनुमानित होता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअलिटी।
तो प्रोविजन का मतलब है डूबने की संभावना, डूबा नहीं है, और बैड डेट का मतलब कंफर्म डूब गया। ठीक है, तो जो बैड डेट होने वाला है, देखो इस डेटर में जो पैसा हमारा डूबने वाला है, डूबने की संभावना है, यानी डाउटफुल डेट, इसमें से कितने हमारे डाउटफुल कस्टमर हैं, डाउटफुल डेटर हैं, जो कि पैसा हमारा दे भी सकते हैं और नहीं भी, उसको बोला जा रहा है डाउटफुल। कितने डाउटफुल हैं, मैं ये भी समझाया, देखो डेटर होते जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं डेटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटर। एक डेटर होता है गुड। गुड का मतलब वेरी गुड, यानी जितना का भी बकाया पैसा है, जितना का भी माल उधार बेचे हो, पूरा का पूरा पैसा तुमको मिलने वाला है, देखो डूबेगा नहीं, उसको कहा जाता है गुड। एक होता है डाउटफुल डेटर। डाउटफुल का मतलब पैसा तुमको मिल भी सकता है और नहीं भी, यानी डूबने की संभावना वहां पर है, तो वैसे डेटर को बोला जाता है डाउटफुल डेटर। ठीक है ना, डाउटफुल है, पैसा हमको दे भी सकता और नहीं भी। और तीसरा होता है बैड डेट, यानी कन्फर्म पैसा डूब गया, डाउट में नहीं है, पैसा डूब गया, वैसे भी डेटर है। तो 3 तरह के डेटर्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटर्स। ठीक है, कौन कौन सा? पहला हो गया गुड, दूसरा हो गया डाउटफुल, और तीसरा हो गया बैड डेटर, यानी बैड डेट। तो यहां क्लियर बोला गया, देखो बैड डेट के लिए यानी डाउटफुल डेट के लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन बनाते हैं। देखना, तो यहां लिखा हुआ है, देखो बैड डेट हालांकि लिखा हुआ है, डाउटफुली समझो इसको। यहां लिखा हुआ कि व्हेन प्रोविजन इज इक्वल टू बैड डेट, इसको बोल सकते हो प्रोविजन इज इक्वल टू डाउटफुल डेट। डाउटफुल के लिए प्रोविजन बनाया जा रहा है, तो डीडी हो सकता था, यहां पर देखो डाउटफुल डेट। तो यहां पर बैड डेट 5000, तो प्रोविजन भी देखो 5000 का है, दोनों का अमाउंट भी लिखे हुए हैं। एंट्री करने में आसानी होगा, अमाउंट बैठाने में देखो आसानी होगा, इसलिए मैं एग्जांपल भी लिया हेडिंग के साथ साथ, जो भी पॉइंट आया उसका एग्जांपल दिया हुआ। देखो यहां लिखा होगा कि व्हेन प्रोविजन इज लेस देन बैड डेट। मैं बोला था ना कि प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, तुमने अनुमान लगाया था 5000 रुपए डूबने का, और तुम्हारा अनुमान देखो एकदम एग्जैक्ट सही है, 5000 ही डूबा। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, अनुमान हमने लगाया था 5000 रुपीज बैड होने का, और बैड हुआ भी 5000 रुपीज, ऐसा भी संभावना हो सकता है ना जी। ठीक है, यहां है कि व्हेन प्रोविजन इज लेस देन बैड डेट, जब तुम्हारा प्रोविजन बैड डेट से कम हो जाए, यानी जो अनुमान लगाए थे वो अनुमान मेरा कम हो गया। ठीक है, देखो बैड डेट हमारा 5000 का है, जबकि प्रोविजन 4000 का ही बनाए हो, यानी 1000 से प्रोविजन हमारा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है, देखो शॉर्टेज हो गया। जितना मैं अनुमान, जितना मेरा बैड डेट हुआ, अनुमान मेरा उससे कम हुआ है, प्रोविजन उससे कम बनाया गया। ये भी एक सिचुएशन हो सकता है जब ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन बनाया जा रहा है। तीसरा देखो, व्हेन प्रोविजन इज मोर देन बैड डेट, यानी जितना हमारा लॉस होना है उससे ज्यादा का प्रोविजन बना दिए हो, उससे ज्यादा का अनुमान लगा लिए हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटी जो होता है, ये 3 पॉसिबिलिटी प्रोविजन में होते हैं। ठीक है, चौथा पॉसिबिलिटी भी ले सकते हो कि हमने प्रोविजन तो बना दिया, लेकिन सारे डेटर्स जो है वो गुड हो गए, ऐसा भी हो सकता है। ऑल डेटर्स आर गुड, सब के सब ईमानदार हमारे कस्टमर हैं, साफ से पैसा हमारा मिल जाएगा, एक पैसा भी मेरा नहीं डूबेगा, ऐसे भी कस्टमर होते हैं। तो चौथा भी इसमें विकल्प बन सकता है कि हमने प्रोविजन तो बना दिया, अनुमान लगाया डूबने का, लेकिन डूबा नहीं। ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो, तो चौथा पॉसिबिलिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लोग एंट्री से देखो इसकी रिप्लाई कैसे देंगे। बैड डेट हमारा 5000 का, प्रोविजन हमारा है 5000 का। मैं बोला था कि प्रोविजन पहले बनाया जाता है, पहले अनुमान लगाया जाता है, बाद में जब वो डेटर पता, बैड पता चल जाता है, तो हम लोग उस बैड रूपी लॉस को प्रोविजन से बंद कर देते हैं। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री में सिखाया हुआ था इसके पहले वाली क्लास में, कि प्रोविजन देखो आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आउट ऑफ पीएनएल, वहां से प्रोविजन बनता है। अब प्रोविजन बनाने की एंट्री, जो पहला एंट्री होगा, ये 5000 का जो प्रोविजन बनाया है, उसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगा? तो एंट्री देखो करना एकदम आसान है। जब बैलेंस को पहचानोगे कि जिस भी एक्सपेंस लॉस के लिए प्रोविजन बनाया जाएगा उसके क्रेडिट बैलेंस होंगे, यानी माइनस में होंगे। तो बनाने का मतलब क्या है? पहले तुम्हारा 0 था, अब बना रहे हो, तो प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सारे बच्चे अब मेरे बोलोगे, साइन तो सब लोग समझ गया होगा, साइन का जो कॉन्सेप्ट मेरा है। ठीक है, प्रोविजन हमको बनाना है, मेरा प्रोविजन देखो, प्रोविजन हम 5000 से बना रहे हैं,
बना रहे मतलब बढ़ा रहे हैं, पहले 0 था अब 5000 से बना रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोविजन देखो क्रेडिट बैलेंस में है और जब उसको इंक्रीज कराना है तो क्या करेंगे, इंट्री इसको माइनस में है और माइनस करोगे जी तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा ये। तो प्रोविजन को बढ़ाना है तो माइनस करना है, प्रोविजन को घटाना है तो प्लस करना होगा। जिस प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस है माइनस, उसको बढ़ाने के लिए माइनस, घटाने के लिए प्लस, और बंद करना है तो पूरा प्लस, पूरा डेबिट कर देंगे। ये साइन क्लियर समझाया गया है। तो देखो एंट्री में प्रोविजन तो हमारा क्रेडिट में जाएगा जब हम एंट्री लेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो ये 5000 से प्रोविजन हम लोग बनाए हुए हैं, 5000, ठीक है ना, प्रोविजन बना दिया, अनुमान लगा दिया। अब हमारा बैड हो गया, देखो बैड 5000 का है, मान लो कि हमारा 50,000 में हमारा डेट जो है 5000 का बैड हो गया, उसी 50 में ये बैड है मान लो। एंट्री अपनी सीखने के लिए हम लोग ये मान रहे हैं, ठीक है। ये जो 5000 का बैड हुआ है, हालांकि बैड मैं समझाया था इसके पहले वाले में कि लास्ट ईयर का बैड है ये, लेकिन चलो अभी हम लोग ये मान रहे हैं कि 50,000 में से 5,000 रुपीज हमारा बैड हो गया, तो फिर पैसा हमको डेटर से मिला कितना, सब लोग कहोगे 45,000 सर, 50,000 में 5,000 रुपया डूब ही गया तो हमको डेटर से पैसा मिला कितना, 45,000, 45,000। देखो पैसा मिलने की एंट्री क्या होगा, यहां तुम लोग प्रोविजन बनाए हैं, क्रिएट किए हो, प्रोविजन को क्रिएट करने की एंट्री यहां पर देखो ये आया। जब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे तब क्या होगा, जब बैड हमारा यहां पर हो गया बैड, तो बैडेड की एंट्री क्या होगा, देखो पूरा का पूरा पैसा बैड नहीं हुआ है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में अपने को पैसा मिला है कितना, 45,000। अगर मान लो चेक से मिला है तो बैंक को डेबिट कर देंगे, कोई जरूरी नहीं कैश ही डेबिट होगा। तो आउट ऑफ 50,000 देखो 5,000 का बैड है, दैट इज की 45,000 रुपीज अपने को मिला है। तो 45,000 कैश बैलेंस को डेबिट कर दिया, यानी कैश बैलेंस को बढ़ा दिए, और बैडेड तुम्हारा लॉस है, और सारे लॉस एक्सपेंस डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बैडेड को बैडेड अकाउंट डेबिट 5,000, बैडेड अकाउंट या डाउटफुल जो भी रहेगा टू क्रेडिट किसको करोगे, डेटर्स को, टू डेटर्स अकाउंट 50,000। क्यों डेटर को क्रेडिट कर रहे हो, देखो डेटर यहां डेबिट में है, जब ये पैसा दे दिया तो इसका बैलेंस 0 हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो जब ये प्लस में है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, डेटर को बंद करना पड़ेगा। जब ये पैसा दे दिया, इसका हिसाब क्लियर हो गया तो माइनस कर दोगे। ऐसे भी एसेट्स है ये तुम्हारा, डेटर तुम्हारा क्या एसेट्स, डेबिट बैलेंस, घटाना है तो क्रेडिट करो, बंद करना है तो फुली क्रेडिट करो। यही साइन तो मैं सिखा रहा हूं बार बार। तो साइन से तुम्हारा जर्नल का जो कॉन्सेप्ट होता है एकदम क्लियर हो जाता है। देखो रूल्स तो अपने जगह पर है ही, गोल्डन रूल तुम्हारा हो गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और मैं जो मॉडर्न अप्रोच होता है जिसको मैं डायमंड रूल बोला करता हूं कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स, 2 डेबिट के पिलर होते हैं, 2 डेबिट क्रेडिट के पिलर होते हैं। ये मैं बार बार सिखा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि 2 डेबिट के पिलर हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स, और 2 क्रेडिट के पिलर हैं, इनकम एंड लायबिलिटी। और वो 4 पिलर से ही तुम्हारा सारा अकाउंट्स बन जाएगा। ये मैं बार बार समझाते आ रहा हूं, ठीक है ना। चलो तो हमारा देखो बैड होने की एंट्री ये हो गया। अब मैं क्या बोला था, पहले से मैं समझाते आ रहा हूं कि हर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम को एनी हाउ ईयर एंड में क्या करना चाहिए, ईयर एंड में क्लोज कर देना चाहिए। हर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम को एनी हाउ ईयर एंड में क्या करना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूं। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट्स पहले से मेरा क्लास को देखते आ रहे हो, उनको मेरा आगे की जितने भी क्लास आते जा रहे हैं 100% तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन वीडियो को जहां तहां से कट करके देखोगे, ठीक है, कभी लेक्चर नंबर 9 देख लिए तो कभी सीधे 12 में आ गए, फिर कभी भी नहीं समझ पाओगे बात को। इसलिए सीक्वेंस में वीडियो को देखना है। देखो
तो मैं बार बार समझाता हूं कि एक्रूअल बेसिस पर चूंकि अकाउंट्स को बनाया जाता है और सेम ईयर की बात सेम ईयर में करने की बात बोला जाता है एक्रूअल में, ठीक है। इसलिए जिस ईयर का एक्सपेंस लॉस है उसी ईयर में उसको क्लोज कर देना है, आगे उसको ट्रांसफर नहीं करना है। ये मैं लॉजिक दिया हुआ हूं, देखो। तो जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन होते हैं उसको एनी हाउ क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए मैं दो विकल्प बताया था, दो हथियार दिया था, एक विथ द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और दूसरा विथ द हेल्प ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन की हेल्प से बंद करेंगे या ट्रेडिंग पीएनएल के हेल्प से बंद करेंगे, सहायता लिया जाएगा ट्रेडिंग पीएनएल का, प्रोविजन का। मैं समझाया था कि किस हथियार का इस्तेमाल कहां करोगे, यानी किस तरह के एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करोगे और किस तरह के एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को प्रोविजन से बंद करोगे, यह मैं समझा दिया था। देखो, जिस एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए, जिस एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन के लिए प्रोविजन नहीं बनाए हो उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करना है, लेकिन जिस एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन के लिए प्रोविजन बना दिए हो उसको उसी प्रोविजन से बंद करना है, ट्रेडिंग पीएनएल से नहीं। तो देखो, हमारा जो बैड डेट यहां पर लॉस है, इस लॉस के लिए देखो यहां प्रोविजन बना हुआ है, यानी इस लॉस को जो हम क्लोज करेंगे वो इसी प्रोविजन से क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। देखो, और चूंकि दोनों का अमाउंट सेम है तो अभी तो कोई समस्या ही नहीं, आराम से बंद कर सकते हो, साइन चेंज कर दो, बंद हो जाएगा। ये माइनस में क्रेडिट में, तो इसको डेबिट मार दो, फुली डेबिट, जीरो। और देखो, ये जितना से डेबिट में है प्लस में उतना से इसको क्रेडिट मार दो, फुली क्रेडिट, जीरो हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तो जब बंद करने की एंट्री हम लोग करेंगे, देखो इस बैड डेट को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करना है, बंद करना है। देखो, तो बंद करने के लिए क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में कौन चला गया, प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या बैड डेट अकाउंट डेबिट 5000 और टू बैड डेट अकाउंट, या इसको तुम बोल सकते हो डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 5000। ये हो गया, ठीक है ना। बैड डेट ही बोलो, चलो ज्यादा नाम यूज करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, टू बैड डेट अकाउंट ये कर लो। तो देखो, पहला सिचुएशन जो आया इसमें 3 एंट्री हुआ, ये 3 एंट्री हो गया। देखो, तो इंटरेस्ट रिप्लाई पहला सिचुएशन में इस तरह से जाएगा। अब देखो, इधर वाले में कुछ बचा नहीं, यहां भी देखो प्रोविजन हमारे पास है, कितना से प्रोविजन है हमारे पास, 4000 से, कितना से है, 4000 से। तो प्रोविजन पहले बनाने की एंट्री देखो किया गया है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, जो भी बोलना है। देखो, ये 4000 से है। अब तीनों के लिए देखो एग्जांपल यही आया हुआ है, यही है डेट और यही है बैड। देखो, बैड यहां पर 5000 का है, तो पैसा रिसीव करने की एंट्री हम लोग यहां पर करेंगे। देखो, ये पैसा यहां रिसीव हुआ है, रिसीव की एंट्री किया गया। देखो, यहां क्रिएट की एंट्री था, ये रिसीव की एंट्री है, क्लोज की एंट्री है। तो जब यहां रिसीव करेंगे तो सेम एंट्री होगा, देखो सेम अमाउंट के साथ, कैश अकाउंट डेबिट 45,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 5,000 और टू डेटर्स अकाउंट 50,000। ये हो गया। देखो, सेम अमाउंट गया, सेम एंट्री देखो गया, सेम एंट्री सेम अमाउंट से। अब क्या है, इस बैड डेट को बंद करना है। देखो, यही दिमाग लगाना है जब शॉर्टेज और सरप्लस वाली बात हो रहा है। देखो, मैं फार्मूला जो बताया था वहां ट्रेडिंग पीएनएल में भेजने के लिए, फार्मूला नंबर ए, फार्मूला नंबर बी पर बात किया था मैं कि बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस एनआर माइनस ओआर इक्वल टू जो आएगा डेबिट साइड ऑफ पीएनएल जाएगा। अरे भाई, तो रटने वाली बात है, क्यों डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में क्यों नहीं जाएगा? समझो सारे बच्चे, मेरा समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फॉर्मूला केवल लिखा दिया जा रहा है कि बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व इक्वल टू डिफरेंस जो आएंगे वो डेबिट साइड ऑफ पीएनएल जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्रेडिट में क्यों नहीं जाएंगे? इस चीज को जब जानोगे, तर्क वितर्क करने जब सीखोगे, तभी तुम्हारा जो है भलाई होने वाला है, आगे कुछ कर पाओगे। जब तक तर्क नहीं सीखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है,
तब तक तुम्हारा दिमाग ब्रॉडली नहीं चल पाएगा। तो सोचना उस लेवल पर जाकर है, देखो ठीक है ना। अब यहां पर देखो बैड डेट को बंद तो करना है, लेकिन अमाउंट अनइक्वल है। देखो प्रोविजंस तुम्हारे पास 4000 का ही है, जबकि बैड डेट 5000 का है, तब बंद कैसे हो पाएगा जब तक दोनों इक्वल नहीं रहेगा। अब देखो प्रोविजन तुम्हारा शॉर्ट कर गया, कितना से? 1000 से। अब याद रखना, देखो यहां पर टेक्निक समझना कि जब तुम्हारा प्रोविजंस बैड डेट से कम हो जाए, यानी शॉर्टेज का केस हो, तो पहले जितना से प्रोविजन शॉर्ट कर गया उतना से प्रोविजंस को पहले बना लो, पहले बनाओ, यानी बैड डेट और प्रोविजंस दोनों इक्वल होना चाहिए, तब बंद होगा, ठीक है ना। तब प्रोविजन जब शॉर्टेज कर गया तो पहले उतने का प्रोविजंस की व्यवस्था और करेंगे, यानी बनाएंगे। और बनाने की एंट्री देखो ये पड़ा हुआ है, बनाने की एंट्री चेंज नहीं होगा, वही होगा, जितना बार बनाओगे बनाने की एंट्री यही होना है, ठीक है। अब बिगाड़ने की एंट्री उल्टा होता है, जान गया ना, इसको उलट देंगे, बिगाड़ने की एंट्री हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना, बनाने की एंट्री सीख गया है भाई, ठीक है। तो बिगाड़ने की एंट्री बंद करने, अपोजिट रिवर्स एंट्री मार देना है, क्लोज हो जाना है वो, ठीक है। तो देखो बनाने की एंट्री मेरा यही होने वाला है, जब शॉर्टेज हो गया तो हम लोग बनाएंगे पहले। तो बनाने की एंट्री हमारा देखो फिर से यहां पर आ गया, पीएनएल अकाउंट डेबिट 1000 और 2 आ गया देखो प्रोविजन फॉर बीडी 1000। अब देखो प्रोविजन से मेरा यहां पर माइनस में 4000 और यहां भी माइनस मेरा 1000, तो माइनस माइनस प्लस हो ना गया जी। प्रोविजन में आ गया 5000, अब 5000, और बैड डेट भी देखो तुम्हारा 5000 है। तो अब हम लोग क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने की एंट्री यानी बिगाड़ने की एंट्री उल्टा कर देना है, बंद हो जाएगा। प्रोविजन देखो यहां क्रेडिट में है, डेबिट मारेंगे, और बैड डेट यहां डेबिट में है तो क्रेडिट मार देंगे, बंद हो गया। ये देखो लॉस को, एक्सपेंस को, इनकम को, गेन को मैं बोला हूं, यानी हाउ बंद करना है, चाहे तुम ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करो या प्रोविजन से बंद करो, बट बंद करना है, मजबूरी है तुम्हारा बंद करना। एक रूल फंडा, एक रूल कॉन्सेप्ट यही कह रहा है, सेम ईयर की बात सेम ईयर में करना है तो बंद तो करना ही है। तो जिस एक्सपेंस लॉस के लिए प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन से बंद करना है, और जिस एक्सपेंस लॉस के लिए प्रोविजन नहीं बनाए हो उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करना है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग से, और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल से बंद कर देना है। चलो हम लोग फटाफट बंद कर देते हैं। अब ये बीडी डेबिट में है तो क्रेडिट मारेंगे, और ये प्रोविजन क्रेडिट में है तो डेबिट मार देंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 5000 और 2 बैड डेट अकाउंट 5000। अब देखो 4 एंट्रीज में गया। अब तुम्हारा इस सिचुएशन का जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। देखो ये केस रहेगा तो जर्नल देखो 4 हुआ, शॉर्टेज का केस समझा दिए। अब यहां देखो सरप्लस का केस है, तुम्हारा बैड डेट 5000 ही हुआ, जबकि प्रोविजन 6000 का बना के बैठे हुए हो। तो पहले प्रोविजन बनाया गया तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट 6000 से प्रोविजन तुम्हारा माइनस में है, देखना 6000 से बनाया गया है, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री देखो सेम एंट्री होना है पैसा रिसीव करने का, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट और 2 डेटर्स अकाउंट। अब कैश अपने को मिला है 45,000, बैड मेरा हुआ है 5,000, और टोटल डेटर हमारा था 50,000 का, ठीक है ना। चलो टोटल डेटर हमारा क्या था? 50,000 का टोटल डेटर था, 50,000 का। तो ये सेकेंड एंट्री सेम एंट्री देखो सब में गया है। अब तीसरा एंट्री जो आएगा देखो एंट्री नंबर सी, ये जो आ रहा है किस चीज का आएगा? बंद करने का आता है, लेकिन बंद करने के लिए दोनों का इक्वल होना जरूरी है। देखो प्रोविजन और बैड डेट का इक्वल है क्या? देखो अनइक्वल है। बैड डेट तुम्हारा प्लस में 5000 है, जबकि प्रोविजन यहां पर माइनस में 6000 है, यानी प्रोविजन सरप्लस हो गया, ज्यादा बन गया। तो ज्यादा बन गया तो जहां से बनाए हो वहीं भेज दो। कहां से बनाया था? पीएनएल से, वहीं भेज देना है प्रोविजन को 1000।
5,000 पर लाना होगा प्रोविजन को, ठीक है। तब भेजने की एंट्री क्या करोगे, जो बनाने की एंट्री किया उसका रिवर्स एंट्री मार दोगे तो वहीं चला जाएगा जहां से उसको लाए थे, वहीं चला जाएगा वो। तो देखो हम लोग सरप्लस जो हो गया 1000 उसको भेज रहे हैं प्रोविजंस को पीएनएल में ही। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट 1000। अब देखो वहीं चला गया ये प्रोविजन। देखो तुम्हारा क्या है, सॉरी ये तो बनाने की एंट्री हो गया जी, रिवर्स एंट्री होना है ना, ये बनाने की एंट्री हो गया, रिवर्स एंट्री जाना था। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 1000 और टू पीएनएल अकाउंट 1000। अब देखो प्रोविजन यहां प्लस में है और प्रोविजन तुम्हारा यहां माइनस में है, तो माइनस प्लस डिफरेंस हो जाता है, देखना। अब तुम्हारा प्रोविजन आ गया 5000 पर, क्योंकि पहले देखो माइनस में 6000 पड़ा हुआ है, यहां प्लस कर दिया 1000 से, तो घट के वो आ गया 5000 पर। अब बैड डेट और प्रोविजन दोनों इक्वल हो गए, तो अब हम लोग क्लोज करने की एंट्री फट से कर देंगे। देखो अब क्लोज करना है मतलब क्या करना है, चेंज कर देना, रिवर्स कर देना है चीज को, जो डेबिट है उसको क्रेडिट, जो क्रेडिट में उसको डेबिट मानना है। तब प्रोविजन तुम्हारा है क्रेडिट में, तो हम लोग डेबिट कर देंगे। देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 5000 और टू बैड डेट अकाउंट 5000। अब ये बंद करने की एंट्री हो गया। देखो तो इस तरह से देखो प्रोविजंस की रिप्लाई जर्नल से जाएगा, ठीक है ना। आज हमारा देखो प्रोविजंस रिलेटेड ये लास्ट क्लास, लास्ट वीडियो है। इससे ज्यादा प्रोविजंस में 11th के बच्चों को या जो भी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और फाउंडेशन करने वाले बच्चे, उनको इससे ज्यादा की जरूरत है भी नहीं। और मैक्सिमम देखो इसमें चीजें समझाने की प्रयास किया गया है, इससे ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं है प्रोविजन से रिलेटेड। और डेटा से रिलेटेड जितने एडजस्टमेंट है वो मैं कमोबेश समझा दिया हूं। अब मैं बोला था कि उस पर एक कंप्लीट प्रॉब्लम मैं बनाऊंगा, कंप्लीट प्रॉब्लम बनाकर दिखाऊंगा। देखो तब प्रोविजन से जितने रिप्लाई होते, जो जो केस बनते, ये सारा केस मैं समझाने की आज की क्लास में प्रयास किया हूं। उम्मीद है कि सारे बच्चों को, ठीक है, बच्चे हैं बच्चियां हैं जो भी हैं, बेटे बेटियां जो भी हो, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है कि सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखो जर्नल में जो इंटरेस्ट लेते हो जो स्टूडेंट, मजा उन्हीं को आना है जो जर्नल से भागते हो, ठीक है। जिनको जर्नल से जो भागते हो उनको इन सब इस तरह की क्लास में नींद आएगा, इसमें कोई डाउट की, इफ एंड बट की बात नहीं है। देखना जो बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि जर्नल को स्ट्रांग बनाओ, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अकाउंट्स में जर्नल को स्ट्रांग बनाओ। जर्नल में जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, जर्नल जिनका बढ़िया पकड़ है जर्नल पर, उनको इन सब टॉपिक में आनंद आने वाला है। देखो उनके लिए बहुत मजेदार वीडियो है। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए मजेदार तो है ही है। मैं तो पहले ही बोला कि ठीक है 11th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, बट केवल 11th के स्टूडेंट्स ही इससे लाभान्वित नहीं होंगे। इससे जितने भी प्रोफेशनल स्टूडेंट हो, ठीक है, उन सबको लाभ मिलना है, तो सबके लिए वीडियो है। वैसे मैं जो भी थ्योरी डिजाइन करता हूं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं। देखो जो भी सीए कॉस्टिंग सीएस करने वाले बच्चे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी डिजाइन करता हूं और एग्जांपल साइड करता हूं मैं, जिसका बेनिफिट 11th के बच्चे भी लेंगे, क्योंकि लेवल उतनी हाई नहीं किया गया है जिससे 11th के बच्चे नहीं समझ पाए बात को। तो मेरी पूरी कोशिश होता है कि चाहे बच्चे 11th के हो या उससे आगे जाके फाउंडेशन लेवल पर जाकर तैयारी कर रहे हो, बेनिफिट सबको मिले। तो चलो आज मैं इस प्रोविजन को यहीं पर एंड कर रहा हूं। आगे हम लोग एक प्रॉब्लम ट्रायल को लेंगे और उस पर कुछ एडजस्टमेंट इसी तरह का उठाएंगे और कंप्लीट प्रॉब्लम बनाकर समझने की प्रयास करेंगे। देखो तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और फिर से हम मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ अगले क्लास में।